हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 बीए बीएससी थर्ड सेम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो पहले थ्योरी है, थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस। तो सबसे पहले क्या आता है? कॉम्प्लेक्सिज। वैसे इसका कोई खास लेना देना नहीं है इस एक्सरसाइज से, फिर भी बता देते हैं इस टर्म का क्या मीनिंग है। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is called complex of group। इस टर्म का आगे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब आता है जो मेन टर्म है सब ग्रुप्स। ए नॉन एम्प्टी सबसेट या एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G is called subgroup of G if जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है, H with respect to same binary composition is also a group। क्या है? सेम बाइनरी ऑपरेशन। क्या होना चाहिए? सेम बाइनरी ऑपरेशन। ये ध्यान रखना आपने, ये पॉइंट नोट रखना है। ऑपरेशन सेम रहेगा, सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पे स्टार है, मैंने यहां पे भी स्टार लिया है। एडिशन है तो एडिशन वाला होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला होगा, ठीक है। नॉट कोई ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप जरूर होंगे, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ, जिसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे, जिसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। जी एंड ई जरूर होंगे ये, आर कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे? ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये होंगे ही होंगे। एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है, देखो ये ग्रुप है और ये किस ऑपरेशन पे वर्क करता है? डॉट पे। ये इसका सब ग्रुप है, सेम बाइनरी ऑपरेशन लिया है। उसके बाद क्या ये नॉन एम्प्टी है, इसको मैंने नेट एच नाम दे दिया। 5 के इक्वल नहीं है, नॉन एम्प्टी है। क्या ये जी का सबसेट है? यस, जी का सबसेट है, ये मैंने जी नाम लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये एक ग्रुप बनाता है। तो आप चेक करो, फाइनाइट स्मॉल ग्रुप है तो कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। 1 से 1 एंड -1, -1 से -1 एंड +1। ठीक है, जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्या? इसकी +1।
ठीक है, आइडेंटिटी क्या है +1, क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन पे क्या आ गई सेम। सारे एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एच को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्या है क्लोजर है, सभी का इनवर्स है, एसोसिएटिविटी है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हेंस एच क्या हो गया इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। खुद एक ग्रुप होना चाहिए, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहली बात नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए वो ग्रुप होना चाहिए सेम बाइनरी ऑपरेशन पे। अगर ये तीनों कंडीशन है इट मींस वो क्या है एक सब ग्रुप है, उस ग्रुप का क्या है सब ग्रुप है। ठीक है, और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, आपने किया होगा Z+ जो ये एक ग्रुप है और ये नॉन एम्प्टी है हमें पता है, और ये सबसेट भी है किसका Q का R का C का, तो आप लिख सकते हो इज ए सब ग्रुप ऑफ, किसका लिख सकते हो आप Q+ का भी है, इज ए सब ग्रुप ऑफ R+ का भी है, Z+ इज ए सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर प्लस भी है। ठीक है, और एग्जांपल भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई पे देखें तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई पे या रियल नंबर मल्टीप्लाई पे ये किसके सब ग्रुप हैं, इज सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो आपकी बुक में भी है पॉजिटिव रैशनल नंबर ओवर मल्टीप्लीकेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ Q स्टार लिखता हूं मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये क्या इसका एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से सब ग्रुप के लिए आपको 3 बातें पता होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए, और वो खुद में ग्रुप होना चाहिए सेम ऑपरेशन पे। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी सबसेट होल्ड करेगा उसको हम क्या कहेंगे सब ग्रुप कहेंगे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, थ्योरम्स। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप पीछे वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर को समझने में दिक्कत आएगा ही, ये नहीं करोगे अच्छे से तो आगे दिक्कत आएगी, इसलिए हर पॉइंट को क्लियर करते हुए जरूर चलें, फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब क्या है थ्योरम है 1.14, जीवनसल पब्लिकेशन में ये है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी ऑफ द सबग्रुप, द आइडेंटिटी ऑफ द सबग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। सेकंड है द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन सबग्रुप इज सेम एज that is same as the inverse of that element in the group G। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो देखो आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ए ग्रुप। ये मैंने एक ग्रुप ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये मैंने इसका एक सबसेट ले लिया H विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ये खुद में एक ग्रुप है, इट मींस ये क्या सब ग्रुप है। ठीक है, क्लियर? क्या है लेट H स्टार बी ए
सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हमने ये क्या ले लिया, एक सब ग्रुप ले लिया जी स्टार का। ठीक है, क्लियर। यानी एच भी एक ग्रुप है, जी भी एक ग्रुप है। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, क्लियर। एंड E1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एच स्टार, ये मान लिया मैंने। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना, आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन आइडेंटिटी की पता है, अगर इवन सब ग्रुप है तो क्या है, आइडेंटिटी है, तो बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे, ए स्टार इवन स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग टू एच। इसी तरह की है। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट ए बिलोंग टू एच, दो अलग अलग सपोज कर ली, यूनिक दिखाना है, ए एच का मैंने एलिमेंट ले लिया, तो क्या लिखेंगे आप, ए एच का एलिमेंट है, E1 आइडेंटिटी है, तो ए स्टार E1 इज इक्वल टू E1 स्टार ए इज इक्वल टू ए, इक्वेशन 1। ठीक है, एज ए एच का है, एच जी का सबसेट है, देयरफॉर ए किसको बिलोंग करेगा, जी को। ठीक है, सिंस E is the identity element of, बिल्कुल आसान थोड़ा मैं समझोगे तो जी, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। यानी आप क्या लिख पाओगे, ए स्टार E1 इज इक्वल टू ए स्टार ई, या ये भी लिख सकते हो E1 स्टार ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, इस पे लगाओ आप लेफ्ट कैंसिलेशन ला, इस पे लगाओ आप राइट कैंसिलेशन ला। ठीक है, ग्रुप पे लगता है ये, तो यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हो E1 इज इक्वल टू ई, और यहां से भी कह सकते हो E1 इज इक्वल टू ई, और एक ट्रिक और लगा सकते हो। ठीक है, एक ट्रिक और लगा सकते हो, अगर मैंने ये कह दिया ए स्टार E1 इज इक्वल टू ए स्टार ई, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई, ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लिखो ब्रैकेट में एसोसिएटिविटी। इट मींस आपको पूरी नॉलेज है, अगर आप इस तरह लिख पा रहे हो, किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। ठीक है, ई स्टार E1 या E1 भी लिख सकते हो, वो कोई खास मैटर नहीं, आइडेंटिटी E1 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे, अलग अलग लेके चले थे, लास्ट में प्रूफ कर दिया सेम है, यानी इन दोनों की सब ग्रुप की आइडेंटिटी ग्रुप की आइडेंटिटी के क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड प्रूफ। शायद आपको, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो दोबारा बता देता हूं, फिर भी क्या है, ई जी की आइडेंटिटी है, यूनिक दिखाना है, मैंने इससे अलग E1 मान ली एच की, एच का एलिमेंट ए लिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एच जी का सब ग्रुप है,
सबसेट है इसलिए ए जी को बिलोंग करेगा, जी की आइडेंटिटी की डेफिनेशन, राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला। और एक सेकंड ट्रिक बता दी जो आप ए इनवर्स और इससे करेंगे। अब जब हम प्रीवियस के लेक्चर कर चुके हैं तो वहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ला लगा चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। 4 मार्क्स में है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, बीएससी के लिए 4, बीए के लिए 3 का हो सकता है, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, क्या प्रूफ करना है? इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन सब ग्रुप, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन सब ग्रुप। लेट ए एनी एलिमेंट मान लिया और उसका इनवर्स मान लिया बी, वो सेम होगा किसके इनवर्स में? जो जी में है। देखो क्या सपोज कर लिया, लेट ए बिलोंग टू एच, बी एनी एलिमेंट, ठीक है। ए एच को बिलोंग करता है तो ए किसको बिलोंग करेगा? जी को। क्यों? क्योंकि एच क्या है? जी का सबसेट है, ठीक है। लेट इनवर्स ऑफ ए इन जी इज बी एंड इनवर्स ऑफ ए इन एच इज सी, ये सपोज कर लिया है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ B is equal to C, ठीक है। ये मेरा A एलिमेंट है, इसका इनवर्स जो A इनवर्स है वो मैंने क्या मान लिया? B, और इस G के लिए मैंने मान लिया A इनवर्स C। मेरे को प्रूफ करना है कि ये डिफरेंट नहीं है, ये यूनिक है, यानी मेरे को प्रूफ करना है B is equal to C, ठीक है। तो अब देखो, एज A belong to H and inverse of A in H is B, therefore by definition क्या होता है? A स्टार B is equal to B स्टार A is equal to E, ठीक है। also A belong to H, H G का सबसेट है, A belong to G and inverse of A in G is, H में C है तो यहां C लिख लीजिए, C आ जाएगा B, therefore by definition A स्टार B is equal to B स्टार A is equal to E, ठीक है। और ये हमें पता है एज आइडेंटिटी जो है H की इज सेम एज आइडेंटिटी ऑफ G, अभी प्रूफ किया है, अदरवाइज तो अलग अलग आ जाता ना, फिर हम इसको इक्वल नहीं कह सकते थे, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया? A स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B, और ये भी कह सकते हैं C स्टार A इज इक्वल टू B स्टार A, ठीक है। इसमें करेंगे आगे उसी तरह बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, C इज इक्वल टू A, ठीक है। इसी तरह इसमें बाई राइट कैंसिलेशन ला, क्या कहोगे आप? C इज इक्वल टू B, ठीक है। इस तरह ये आसान सा प्रूफ था, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।